महोदय यही तो ये जानना चाहते हैं और हम लोग भी वही चीज जानना चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कार्य कर रही है कि नहीं। सुनील जी को चाय पिलाए हुए हमको बहुत दिन हो गया। पहला बात, जो भोजन करा दे, एग्रीमेंट हुआ है बिहार गवर्नमेंट और वेदांता के बीच 202 पेज का है सुनील बाबू। तो पूरा 202 पेज या तो कहिए तो मैं सदन में लाके रख दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिए। ये व्यवहारिक है क्या 202 पेज लाके सदन में पढ़े हम? तब तो पूरा सुन लीजिए फिर आप बोल रहे थे तो हम बैठे हुए थे सुनील बाबू, यही अदत्वा के चलते दिक्कत होता है। फिर आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए, फिर देखिए फिर मैं बैठ जाऊं। सदन में बंद कर देना चाहिए भाई, यही अदत्वा के चलते तो क्या हम आपके जूती में दाल पिए? आप जो बोले उसको हम स्वीकार करें। तो भाई देखिए इस तरह का बात डराना धमकाना बंद कर दिया जाए। ये सदस्य जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल चुप बैठ के सुनता हूं उनकी हर बात, और मैं बोलूं तो उनको चुटकी कटने लगता है, तो ये तो उचित नहीं है महोदय। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद साहब, उत्तर आया है ना? जी महोदय, उत्तर आया है, लेकिन मैंने इसमें सवाल ये कहा, माननीय मंत्री जी सवाल ये किया था कि पूरे बिहार में कितने ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनको बिहार सरकार ने अपना जमीन दिया है। तो इसमें सिर्फ एक ही अस्पताल का जिक्र है जो मेदांता है। इसमें ये क्लियर नहीं है कि और भी अस्पताल है कि नहीं बिहार में ऐसा निजी अस्पताल जिसको बिहार सरकार ने जमीन दिया है। दूसरा, मैंने ये कहा था सर कि इसमें मेदांता में जो 25% की हिस्सेदारी है गरीबों के लिए सरकार की, उसमें कितने लोगों का अब तक इलाज हो चुका है, इसका वो उत्तर नहीं है महोदय। क्योंकि सरकारी वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें जबरदस्त लूट मची हुई है और वहाँ हम भी कई बार भेजे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मेदांता में भी वही हाल है जो और अस्पताल का हाल है महोदय। मुजफ्फरपुर में SKMCH मेडिकल है हॉस्पिटल है, या DMCH दरभंगा में है महोदय, वहां प्राइवेट अस्पताल का पूरा गैंग है। जब कोई दिखाने आता है तो उसको उठा करके उसको ले जाया जाता है। और मैंने जब CS को फोन किया कि फला अस्पताल प्राइवेट चल रहा है जिसका कोई ये भी नहीं है, उसके बाद भी तो उन्होंने कहा ये तो प्रशासन से बात कीजिए। जब प्रशासन से बात किया तो कहा ये CS से बात कीजिए। तो महोदय, जो गरीब गुरबा अपना जमीन बेच करके मकान बेच के इलाज करा रहा है उसका क्या होगा? सरकारी अस्पताल का हाल है वो आप देख ही रहे हैं। आप पर मैं कोई ये नहीं कर रहा, आप उसको देख लीजिए, भीड़ बहुत है। 2 दिन पहले की बात है कि एक TB का इलाज कराने दरभंगा हॉस्पिटल उसमें गए DMCH में, उसकी जांच के लिए कहा गया कि 3 दिन के बाद आइए। तो महोदय वो प्राइवेट में जाकर के कराना पड़ा। तो जानबूझ के ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाए, वहां दलाल बैठे रहते हैं। प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से घिरा हुआ है सर, गरीब गुरबा को बहुत परेशानी हो रही है। PMCH में खुद में गया था, हमारे रिलेटिव थे, वहां सर उनका इलाज नहीं हो पाया। ICU में गए, वहां बेड नहीं दे रहा था, खुद रात भर खड़ा रहा सर। तो इसको देखा जाए। मूल प्रश्न पर महोदय, माननीय सदस्य दिल्ली से चले और बिना रास्ता जाने अगरतला तक पहुंच गए। प्रश्न जो किए हैं उसका जो जवाब दिए वो भी ठीक से नहीं सोएब साहब पढ़े। जब पढ़े रहते तो आप ऐसा नहीं बोलते कि सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। आप यदि पढ़े होते तो ये कैसे बोलते कि केवल मेदांता का चर्चा और कुछ बताया ही नहीं। स्पष्ट लिखा है, लोक निजी भागीदारी योजनाओं के तहत अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना हेतु पटना के शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर को भूमि उपलब्ध कराई है। लिखा उसी में लिखा है भाई। आप बोले दूसरा कोई बताया ही नहीं, दूसरा इसी में लिखा हुआ, और यही टोटो है जिसको दिया है। नहीं, जिसको जमीन दिया है मैं तो बताऊंगा ना सदन को। जब आप पूछ रहे हैं किसको किसको जमीन दी है, तो बिहार की सरकार ने जिसको भी जमीन दिया, मेरा फर्ज है, आपने जब प्रश्न किया है तो मेरा फर्ज है उसका आपको सही जानकारी देना। तो ये मैंने इनको बता दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि कितने लोगों का इलाज किया है ये नहीं बताया। तो आपने प्रश्न कहाँ किया जो मैं बताऊं? कहाँ प्रश्न में बताइए कि मेदांता में कितने मरीजों का इलाज हुआ है? जब तक इसमें आप जो सवाल है मेरा, हाँ बताइए, सकारात्मक है तो क्या सरकार के द्वारा अब तक जितने निजी क्षेत्रों के अस्पतालों के साथ जिन शर्तों पर अनुबंध और पर संसाधन के रूप में जमीन उपलब्ध कराई गई है, यह विस्तार से सदन को बतलाना चाहते हैं? यदि हाँ तो कब तक? जमीन के बारे में तो मैंने बताया ही। कितने लोगों का सर, नहीं कितने लोगों का सर इलाज हुआ? वही मैंने कहा, दिल्ली से चले अगरतला तक बिना रास्ता जाने चले बढ़े जा रहे हैं। कितने लोगों का अब तक इलाज हो सका? और पूरा प्रश्न पूछ रहे। मैं कह रहा हूं जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे उसके संबंधित जिम्मेवारी से जवाब मैं यहाँ देता हूं, दूंगा।
लेकिन अब प्रश्न कुछ है ही नहीं इसमें, जो मन में आ रहा है आप पूछिएगा। तो एकदम से अचानक इतने बड़े व्यवस्था का हर प्रश्न का सार्थक जवाब तुरंत उपलब्ध कराना ये संभव नहीं होता है। मैं ठीक, शोएब साहब से ठीक। आग्रह करूंगा, आपके मन में ठीक। और कोई जिज्ञासा है आप जरूर प्रश्न लाइएगा, मैं उसका सार्थक जवाब दूंगा। यदि समय ना मिले इसके लिए तो आप मेरे कार्यालय पर आइए, आवास पर आइए, चाय भी पिलाऊंगा और आपके प्रश्नों का समाधान भी निकालूंगा। तब तो अब यहाँ नहीं पूछेंगे, वहीं जाएंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी जिस साफगोई से जवाब देते हैं, भले ही सत्य हो असत्य हो, हजूर हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। सच्चाई यह है हजूर कि सवाल में ही है किस शर्त पर विभाग द्वारा अनुबंध किया जाता है। तो अनुबंध के अंदर में बहुत सारे क्लाउज होते हैं। उसमें यह भी होता है कि भाई 25% जो आपके मरीज हैं उनको जो 25% सैया है राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अपना भर्ती किया जाता है। तो महोदय यही तो ये जानना चाहते हैं और हम लोग भी वही चीज जानना चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कार्य कर रही है कि नहीं, कार्य अगर कर रही है तो उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है। कोई आम जनता, अभी अगर इतना हम बड़ा लोग जैसा सब्सिडी है। कोई आम जनता अगर इस विषय को जानना चाहे कि किन किन का इलाज हो रहा है तो उसकी चलिए। तो सूची उपलब्ध होना चाहिए ना। बढ़िया बढ़िया। सुनील जी को चाय पिलाए हुए हमको बहुत दिन हो गया। पहला बात जो भोजन करा दे, पहला बात जो एग्रीमेंट हुआ है बिहार गवर्नमेंट और वेदांता के बीच 202 पेज का है सुनील बाबू। तो पूरा 202 पेज या तो कहिए तो मैं सदन में लाके रख दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिए, या नहीं ये व्यवहारिक है क्या 202 पेज लाके सदन में पढ़े हम? नहीं, तब तो नहीं, पूरा सुन लीजिए फिर आप बोल रहे थे तो हम बैठे हुए थे सुनील बाबू, यही अदत्वा के चलते दिक्कत होता है। नहीं तो फिर आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए, फिर देखिए फिर मैं बैठ जाऊं। सदन में बंद कर देना चाहिए कि भाई यही अदत्वा के चलते तो क्या हम आपके जूती में ताल पिए? आप जो बोले उसको हम स्वीकार करें। तो भाई देखिए इस तरह का बात डराना धमकाना बंद कर दिया जाए। आगे बढ़िए। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर वर्क होता है। हो गया बैठिए हो गया। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह महोदय, आगे बढ़िए। सदस्य जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल चुप बैठ के सुनता हूं उनकी हर बात को, और मैं बोलूं तो उनको चुटकी कटने लगता है, तो ये तो उचित नहीं है महोदय। जैसे मैं उनके सम्मान में उनकी हर बात को सुनता हूं तो मैं भी जिम्मेवारी से जवाब दे रहा हूं महोदय। मेरे बड़े भाई हैं तो मेरी बात को सुनेंगे भी नहीं, उल्टे क्या क्या कहावत करने लगते हैं। ठीक